प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को प्रेमी सलाम। और मुझे विश्वास से भरोसा भी है कि आप सही सलामत परमेश्वर की दया और करुणा से हैं। और आज का समय जो परमेश्वर ने मुझे दिया है उसके लिए मैं पिता परमेश्वर का भी धन्यवादी हूँ, शुक्रगुजारी हूँ। ये समय परमेश्वर ने जो मेरे जीवन में दिया है कि उसके वचन को लेकर प्रभु की उपस्थिति में रहना मेरे लिए भला है। यीशु के अंतिम वचनों में जो महान आदेश हर एक विश्वासी, हर एक सेवकों को दिया गया है उसको मैं आपके सन्मुख रखना चाहता हूँ और पढ़ना चाहता हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय 16 से लेकर 20 वचन को मैं पढ़ूँगा, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ। यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जाति के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ, सदा तुम्हारे साथ में हूँ। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। एक सुसमाचार का जो कार्य है वो हर एक विश्वासी, हर एक सेवक, हर एक जो प्रभु का भय मानने वाला है उसको दिया गया है। कहा कि ये महान आदेश, तुम जाओ, सारे जगत में सुसमाचार प्रचार करो और जो विश्वास करे उसे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और जो बातें मैंने तुम्हें सिखाई है वे औरों को भी सिखाओ। और ये ध्यान रखो कि जगत के अंत तक मैं सदैव तुम्हारे साथ में हूँ। सुसमाचार हमें हमारे कर्तव्य होना चाहिए, हमारी एक जिम्मेदारी है और हमारा एक कार्य है। सुसमाचार जो यीशु ने हमसे अर्थात उस पर जो विश्वास करने वाले हैं उनसे कहा गया है। सुसमाचार के कुछ बातें जो हमें बतानी हैं वो यहेजकेल 3 अध्याय उसके 17, 18, 19, 20 पद को भी मैं पढ़ना चाहूँगा कि सुसमाचार हमें क्यों सुनाना है, उससे क्या होगा, हमारी जिम्मेदारी क्या है, उसको मैं बताना चाहूँगा। सुसमाचार हमें सुनाना है, ये यीशु का एक वायदा है, यीशु ने कहा है और ये हमें करना है। जो उस पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु के नाम का बपतिस्मा लिया है और अपने आप में जीवन को प्रभु यीशु के लिए दिया है, उन लोगों के लिए ये महान आदेश, आज्ञा पूरा करना है। और यहेजकेल उसका 3 अध्याय 17 वचन को मैं पढ़ूंगा, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा है। हे मनुष्य के संतान, मैंने तुझे इस्राएल के घराने के लिए पहरुआ नियुक्त किया है। पहरुआ मतलब आप समझते हैं, जागृत रहने वाला, उस गेट पर खड़े रहने वाला, निगरानी करने वाला, जागृत रहकर उस काम को, जिस काम को परमेश्वर ने दिया है उसकी और वफादारी से करने वाला एक पहरुआ नियुक्त किया है। तू मेरे मुंह की बात सुनकर, परमेश्वर यहोवा कहता है, तू मेरे मुंह की बात सुनकर उन्हें मेरी ओर से चिताना। पहली बात, चिताना है, हम लोगों को चिताना। सुसमाचार हमारा चिताने का सुसमाचार एक होना चाहिए। जब मैं दुष्ट से कहूं तू निश्चय मरेगा और यदि तू उसको न चिताए, जिम्मेदारी यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, चिताए, हम उससे चिताना है, चेतावनी देना है। और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो, हमें सचेत भी करना पड़ेगा। और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे तो वह दुष्ट अपने अधर्म से फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूंगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, विश्वासियों, परमेश्वर का वचन कहता है
अगर हमने चिताया नहीं, किसी व्यक्ति को सचेत नहीं किया, तो अगर वो मर जाए तो उसके खून का लेखा परमेश्वर हमसे लेगा। विश्वास करने वाले भाइयों बहनों सुनिए, परमेश्वर का वचन कहता है वो हमसे लेगा। और 19वीं आयत को मैं पढ़ूंगा, पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह तो अपने अधर्म में फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। देखिए, हमारा काम है हमें सुसमाचार सुनाना, लोगों को चेतावनी देना, लोगों को जागृत करना, लोगों को समझाना कि परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हम पाप न करें। बाइबल कहती है कि तेरा काम है सुनाना। अगर वो नहीं बचे तो कोई बात नहीं, लेकिन तू अपने प्राणों को बचाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। 20वें पद को मैं पढ़ूंगा। फिर जब धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर, देखिए लिखा है, धर्मी जन अपने धर्म से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया। ध्यान रखना भाइयों बहनों, धर्मियों को भी हमें चिताना है कि वे कुटिल काम न करे। और आगे लिखा, अगर वह मर जाता है, मर जाएगा, क्योंकि तूने जो उसको नहीं चिताया। बाइबल कहती है यहाँ तो एक शारीरिक मृत्यु है, लेकिन एक आत्मिक मृत्यु भी है। और लिखा है नहीं चिताया, अगर तूने उसको नहीं चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धर्म के कर्म उसने किए हो उनकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का लेखा मैं तुझी से लूँगा। खून का बदला, खून का लेखा परमेश्वर हमसे लेगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, परमेश्वर को जाने बगैर हमारा पड़ोसी, हमारा मित्र, हमारे परिवार के लोग अगर मर जाता है, उसका लेखा परमेश्वर हमसे लेगा। उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी है। सुनाना, सुसमाचार सुनाना, अगर वो नहीं फिरे तो वो परमेश्वर के हाथ में। लेकिन अगर धर्मी व्यक्ति अगर चिताया न जाए और वह मर जाता है, तो भी परमेश्वर उसके खून का लेखा हमसे लेगा। 21वें आयत को पढ़ूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चिताए, चेतावनी दे, सचेत करे कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चितौनी को ग्रहण करने के कारण निश्चय जीवित रहेगा और तू अपने प्राण को बचाएगा। सुसमाचार सुनाने वाले मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम हमारे प्राणों को बचाना है तो हमें लोगों को वचन से चिताना पड़ेगा, सचेत करना पड़ेगा, उनको जागृत करना पड़ेगा, हियाव बनाना पड़ेगा, और जो लोग नष्ट हो रहे हैं उनको, उनके लिए मध्यस्थी हमको करना पड़ेगा। परमेश्वर के सन्मुख हमें पहरुए के समान काम करना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि मैं ऐसे व्यक्ति को मेरी आंखें ढूंढ रही है जो बाड़े को सुधारे, मेल करवाने वाले। बाइबल कहती है हम मेल करवाने वाले हैं। भटके हुए लोग, भटके हुए जातियाँ, भटके हुए वर्ग, भाषा बोलने वाले लोगों को परमेश्वर से मेल करवाने की जिम्मेदारी हमारी है। बाइबल कहती है हमें मेल की सेवा दी गई है, मेल मिलाप की सेवा दी गई है। परमेश्वर से जो भटके हुए लोग हैं, जो अज्ञान है परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर को नहीं जान पाए हैं, उन लोगों को परमेश्वर के साथ मेल करवाना है। उस वचन को हमें देना है जो हमें सचेत करता है, सावधानी देता है, और उस पर ध्यान लगाने से हमारा एक सुधार होता है। हमें वही वचन हमें देना है। अगर हम चेतावनी नहीं दें, अगर हम किसी को जागृत नहीं करें, हम किसी को सचेत नहीं करें, अगर हम किसी को चेतावनी न दें, तो हमारा प्राण भी बच नहीं पाएगा। लिखा है उसके खून का बदला मैं तुझी से लूंगा, और लिखा है खून का बदला परमेश्वर हमसे लेगा।
अगर कोई बचता है तो हम हमारे प्राणों को भी बचाते हैं, और एक प्रतिफल परमेश्वर ने जो हमारे लिए रखा है हम उसको देते हैं। हमें सुसमाचार रोज हर समय अवसर जब भी मिलता है हम सुसमाचार सुनाएं, लोगों को सचेत करें, जागृत करें, उनके पापों को हम याद दिलाएं और उनके बीच में खड़े रह के उनके पापों के लिए हम मध्यस्थी करें, उनके क्षमा के लिए हम मध्यस्थी करें, वे छुटकारा पाने के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। यिर्मयाह के समान रो रो कर हम जो नष्ट हो रहे हैं उन लोगों को बचाने के लिए कार्य करें, उनके लिए हम प्रार्थना करें, उनके लिए हम प्रयत्न करें। हम बहुत कुछ लोगों को मदद में दे सकते हैं, भोजन, वस्त्र और खाने का, और भी बहुत सारी सुविधाएं हम उनको दे सकते हैं। लेकिन अगर वो सुविधा लेकर अगर वो मर जाता है और उस पाप में मर जाता है, उस गंदगी के कारण से ही मर जाता है, तो उसका खून का बदला हमसे लिया जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर हम भलाई नहीं कर सकते तो एक भलाई का वचन जो सुसमाचार है हम उसे दें। परमेश्वर के पास लौट आने के लिए हम उसे कहें, अपने पापों को वो छोड़ दे, उसके लिए हम वचन उसको दें, उसे हम चिताएं, सावधानी करें, सचेत करें, हम उसको समझाएं कि ये पाप है और बुराई से अलग हम रहने के लिए उससे बोलें। परमेश्वर का वचन कहता है अगर वो बच जाता है तो एक स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। एक मनुष्य अगर बच जाए तो स्वर्ग में बड़ा आनंद होता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, अगर आप सुसमाचार सुना रहे हैं, कोई व्यक्ति मन फिराकर, पापों को छोड़कर, पापों की क्षमा लेकर प्रभु के पास में आता है, स्वर्ग में एक बड़ा आनंद है और उसका प्रतिफल, उसका जो इनाम है वो आपको मिलता है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम प्रार्थना करें इन दिनों में कई लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगी में परेशान हैं, पापों से जकड़े हुए हैं, छूट नहीं पा रहे हैं, शराब और नशीली आदतों में जकड़े हुए छूट नहीं पा रहे हैं, घरों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, लोग कर्जों में कर्जा लेते हुए डूबते चले जा रहे हैं और वे शांति की तलाश कर रहे हैं, शांति उनके पास नहीं है। कई लोग अपने जीवन को बर्बाद करना चाहते हैं, कई लोग अपने जीवन को व्यर्थ में गंवा रहे हैं, कई लोग अपने जीवन को खत्म कर देने के लिए प्रयास में हैं, कई लोग अपने जीवन को उस रास्ते पर ले जा रहे हैं जो शैतान का बनाया हुआ है। हम उसे फिरा कर लौटा ले आने के लिए परमेश्वर से हम मदद मांगे, अनुग्रह मांगे, सामर्थ्य मांगे और हम उस सुसमाचार को जो चेतावनी का है, सचेत करने वाला है, लोगों के पाप को बताने वाला ये वचन है, हम उन्हें दें, सुसमाचार हम सुनाएं। हम तैयारी के साथ में जाएं और प्रार्थना के साथ जाएं। परमेश्वर सुसमाचार सुनाने में हमारी मदद करे। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम जो विश्वासी हैं, हम जो प्रभु के कहलाए जाते हैं, जब हम उसके संतान हैं, हमारा एक कर्तव्य है कि हम सुसमाचार सुनाएं, लोगों को, जो भटके हुए लोगों को प्रभु के पास लेकर आए, जो पाप कर रहे हैं उनके पापों की क्षमा मांगकर उन्हें एक न्याय के रास्ते पर, एक अच्छाई खराई के रास्ते पर हम लेकर आए। ये हमारी जिम्मेदारी होना चाहिए। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, बस हम प्रार्थना करें, सुसमाचार को लेकर निकले और संगति करें, ऐसे अवसरों को ढूंढे जब हम इन सारे सुसमाचार को सुना सकते हैं, जिसकी वजह से लोग बचाए जाने पाए, छुटकारा पाने पाए, जीवन पाने पाए और वे प्रभु के सामने बिल्कुल निर्दोष और बिना झुर्री की एक दुल्हन के समान हम खड़ी कर सकें। ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, क्यों न हम उस समय हम प्रार्थना करें, प्रभु का धन्यवाद करें और प्रभु का वचन जो हमें देता है हम सावधान करें, उनकी बुराइयों से उनको अलग करें, उनके सारे जो शैतान के जो मार्ग पर चल रहे हैं उनसे वापस लौटा ले आने के लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे, मदद करे। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके बेटे यीशु जो जी उठने के बाद एक महान आदेश हर एक विश्वासी, हर एक कलीसिया के लोग, हर एक बच्चे, हर एक जवान, हर एक भाई बहनें, परमेश्वर सेवकों को जो सौंपा है,
उस वचन के आधार पर खड़े रहने के लिए परमेश्वर तेरा अनुग्रह हमें दे कि कई लोग प्रभु जिनको हम धर्मी हो या अधर्मी हो, हम चेतावनी के साथ में उनको सचेत करते हुए आपके उस कार्य को, महान आदेश को पूरा कर सके और कई लोग बचाए जाने पाए, कई लोग छुटकारा पाने पाए, कई लोग प्रभु पाप से बचकर, श्राप के उस बंधन से छुटकारा पाकर तेरे पास तेरे करीब आ जाने वाले बन जाए। ऐसे हम प्रार्थना करते पिता परमेश्वर, हम चाहते हैं इस संसार में कोई भी व्यक्ति नष्ट न हो, परंतु अनंत जीवन वो पाने वाले बन जाए और तेरे निकट आनंद की भरपूरी को वो लेने वाले बन जाए और तेरे सन्मुख घुटना टेकने वाले बन जाए और उन जबान से तुझे अंगीकार करे और तुझे कहे यीशु ही प्रभु है। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके बेटे यीशु के नाम से। हम और अनुग्रह और सामर्थ्य और बल और ज्ञान और शक्ति हम प्राप्त करना चाहते हैं। आप हमें भर दीजिए, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें, हमारी गलतियों को क्षमा करें। प्रभु, हमने आपके वचन और आपके विरुद्ध पाप किया है तो भी हमें क्षमा करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं और हमारे जीवन को आप अपने हाथ में ले। आपने प्रार्थना सुना, धन्यवाद हो, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रभु आपको संभालें, सुरक्षित रखें। गॉड ब्लेस यू।